हाय गाइस, कैसे लोग? बढ़िया। चलिए भाई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका एएलपी का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है, आपका एग्जाम डेट। और जो एग्जाम डेट आपकी है वो 19 और 20 मार्च आपकी बोली गई है। और अगर देखा जाए तो इस डेट को देखते हुए थोड़ा सा लग रहा है कि आरआरबी कैसे प्लान करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग का एग्जाम एएलपी का भी है, जेई का भी है। और ऑब्वियस बात है कि आपका आरआरबी अलग रहेगा तो कैसे वो ट्रेवल करेंगे, चीजें बहुत अलग हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीरियस मैटर है। अगर देखा जाए तो ये मैटर कोई आसान बात नहीं है कि ये मजाक नहीं है। पहली बात तो ये आप लोग के ड्रीम्स हैं, इसमें सब कुछ है। तो एनीवे जो भी है आप टेंशन मत लो। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो एग्जाम डेट आपका है, वैसे तो नॉर्मली आरआरबी का ऐसा कोई सीन होता नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी लग रही है कि ये लोग कुछ ना कुछ उसमें करेंगे। और अलग से एक वीडियो लाया जाएगा इसके लिए, आप टेंशन मत लो। उसके लिए हम अलग से प्रॉपरली वीडियो बनाएंगे और इसके लिए हम बात करेंगे भाई कि ताकि कुछ ना कुछ हो सके, क्योंकि ये गलत है, अनफेयर है। आप जब जानते हो कि आपका आरआरबी का पेपर अलग अलग जगह होता है तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो? दैट इज द पॉइंट। ठीक है। तो अभी हमारा मोटो, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो। ये सब तरीके होते हैं जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो, तो आप पढ़ाई पे फोकस रखिए, इंपॉर्टेंट वो है। बाकी जो भी होगा देखिए, ऑब्वियस बात है कि आपके ही रिजल्ट में कुछ बढ़िया होगा, अच्छा होगा, टेंशन मत लो उसके लिए आप। ठीक है। तो आते हैं मुद्दे पर, बात करते हैं। तो आपका जो सीबीटी का एग्जाम जो है वो आपका डेट अनाउंस हो चुका है 19-20 मार्च, आपने देखा होगा। जेई का मैं ऑलरेडी वीडियो ला चुका हूं, तो प्लीज जाके आप चैनल पे देख लीजिएगा। जेई का वीडियो आपका आ चुका है। एएलपी का मैंने आपसे वादा किया था कि अलग से एक वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सिर्फ एएलपी की ही तैयारी कर रहे हैं, उनका ड्रीम एएलपी है और वो एएलपी के लिए ही एलिजिबल है। तो दैट्स वाई ये अलग से प्लान किया जा रहा है बहुत डिटेल में। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, आरआरबी आपका एएलपी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और रेडियो टीवी, ये दो ब्रांच आपकी ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, जनरली इनके बारे में बात नहीं होती है। ठीक है। तो उसके लिए हम बैठे हैं। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रीशियन बैच नहीं होगा जिसमें आपको हम मर्ज कर देंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ाता हूँ। और रेडियो टीवी आपका यानी कम्युनिकेशन पार्ट जो होता है, अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे तो इनसे ही डील होती है। तो इसलिए निश्चिंत होके, आराम से, रिलैक्स होके आप बहुत प्यार से क्लासेस कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत मेहनत लगी है इन बैचेस में, और बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन एकदम 100% होगा। स्पेशली पार्ट 2 के लिए काफी लोग परेशान रहते हैं। भाई पार्ट 1 तो आप लोग खुद ही इतने एक्सपर्ट हो कि आप फोड़ देते हैं। पार्ट 1 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपने कहीं से पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे पढ़ते रहिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से ज्वाइन करिए। लेकिन हाँ, अगर आपको करना है तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास। ओनली ट्रेड भी है, ओनली बेसिक साइंस भी अवेलेबल है। तो आइए बात करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो ट्रेड वाला पार्ट आपका होता है वो होता है क्वालिफाई नेचर का आपका। ठीक है। 75 आपका मार्क्स रहेगा, इसमें आपको 27-28 लाने होते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग है। और ये किसी भी कैटेगरी से, ऐसा नहीं कि कैटेगरी में आपका कोई जनरल कैटेगरी अलग होगी, इसका नहीं। 35 आपको लाने ही लाने हैं, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 27 में आने हैं आपके। तो जो मैंने प्लान किया है बहुत ही आराम से, बहुत स्मूथली, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, जैसे मैंने जेई में बोला है कि बिल्कुल भी नहीं आता, थोड़ा सा वहां पे संशय बन सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ई भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे ट्रेड को, ये गारंटी मेरी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। आप जानते हैं मेरे बारे में, कई लोग नहीं जानते होंगे, तो वो सर्च कर लेंगे मेरे नाम को तो आपको मिल जाएगा पता अच्छे से। बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए, वही हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो बाकी आपको पता ही है यहाँ पे। हाँ, एक और चीज, आपको जब कोर्स लेने आप जाएंगे ना तो वहां पे टेस्ट पास मिलेगा, उसको आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी। स्ट्रिक्टली उसको करना है स्किप, स्किप कर देना है। 49 का है वो। अगर ले भी लेंगे गलती से तो कोई नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा ही करेगा। अदर एग्जाम्स जो आपके होते हैं, नॉन टेक वाले जितने भी होते हैं, सबका टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा एक साथ। आपका टेस्ट पास नाम से आएगा तो उसको स्किप करना है। दूसरा, टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिल पाएगी, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही, अकेला मैं ही हूँ। आप लोग के सपोर्ट से ही ये चीज चल रही है, नहीं तो क्लास कब की बंद गई होती। ठीक है। तो इसलिए जो भी है मैं बता दूंगा आपको। पीडीएफ जो मिलेगा आपको, वो जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपको मिलेगा। अलग से A4 में मैं आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ। A4 सीट आपको अलग से नहीं मिलती है, क्वेश्चन आपको मिलेंगे पीपीटी फॉर्म में ही मिलेंगे। हाँ, लेकिन पीडीएफ आपकी रहेगी, क्लास के साथ अटैच रहती है, वो आपको मिल जाएगी। बाकी डेमो के लिए आप, आरआरबी एएलपी का पूरा प्लेस बना हुआ है आपके मेरे प्यारे ही यूट्यूब चैनल पे, जो आपका ही है। वहां पे जाके आप डेमो देख सकते हैं। आपका हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल मैंने प्रयास किया, पूरा किया है कि आपको दोनों तरह दिया जाए। हाँ, क्वेश्चंस आपके जो रहेंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, गारंटी पूरी मेरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मुद्दे करते हैं बात। ठीक है। बाकी आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे सब मैंने बता रखा है। हाँ, पीसी वगैरह सब में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका रेडियो टीवी है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। आपने ये वीडियो देखी होगी कई बार, मेरी ही वीडियो आपने कई बार कई जगह देखी होंगी। तो ये मैंने पूरा इसको बाइफरकेट किया हुआ है। आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, सॉरी,
ठीक है, जिसको बोलते हैं आप नॉर्मल भाषा बोलते हैं आप इसको एडीसी एनलॉग बोल देते हैं आप, यानी कि इसका जो नाम है ना ये एडीसी एनलॉग से आपको मिलेगा फोल्डर में आपके एएलपी बैच में। एडीसी एनलॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आपका कम्युनिकेशन और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंज्यूमर आपका जो पार्ट आपका है यही आपका थोड़ा डिफरेंस होता है आपका रेडियो टीवी में मैकेनिक में, बाकी सब कुछ सिमिलर रहता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और यहाँ भी आप इसको देखते रहिएगा। तो हम दोनों को ही लेके चलेंगे अच्छे से। रेडियो टीवी का अलग से कम्युनिकेशन का जो वेटेज होता है वो ज्यादा होता है। अगर आपको समझना हो तो आप देखेंगे कौन सा लेक्चर डे 11 कम्युनिकेशन का फोल्डर है, वहां आप देखेंगे डे 11, तो वहां आपको मिल जाएगा कैसे आपको क्या कैसे देखना है। दूसरी बात, आप जब जाएंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा कि भाई आपको क्या कैसे देखना है। मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके जो पेज पे आपका एएलपी लोगो है ना वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आपकी जो क्लासेस है, जैसे आपका प्रैक्टिस बैच जो आपका है वो स्टार्ट जब होगा, कहां स्टार्ट होगा आपका, आपका होगा 12 बजे, यानी 2 स्लॉट मैंने रखे हुए हैं। वैसे मैंने रखे 3 स्लॉट रखे मैंने, 10 12 2। दो जो है वो जेई के लिए भी है, एएलपी के लिए भी है। जब मुझे मौका लगेगा मैं वो क्लास ले लूंगा, वो अलग बात है, लेकिन ये दो क्लास आपकी परमानेंट रहेंगी टिल योर एग्जाम तक, 10 AM पर 12 AM पर 12 PM पे सॉरी। अब 10 AM खाली दिख रहा है आपको ना, तो ये उनके लिए है जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा कोर्स लिया है। तो ऑब्वियस बात है कि भाई उनको भी तो जो भी उनका जो उन्होंने इतना भरोसा दिखाया है, बाकी उन्होंने पढ़ रखा है और जगह से ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं बेस्ट दूंगा अपना। ठीक है, तो ये उसके लिए है। आपका जो पार्ट ए होगा उसमें बीएससी आपका जो होता है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, उसको हम लोग देखेंगे पूरा आपका, ये पूरा दिन आपका जो रहेगा ये आपका रहेगा टेक्निकल का। टेक्निकल में जो करंट सिचुएशन आपकी है, आपका ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है। थोड़े बहुत टॉपिक जो हैं वो आपके चलते रहते हैं ऐसे ही, वो तो एक्स्ट्रा है, यानी कि अब वो पढ़ा रहा हूं मैं ताकि भाई टाइम कैसे कटे इसलिए। बाकी जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ लोगे आप आराम से, 40 से 45 नंबर आपके कहीं नहीं गए। आप बोलोगे सर 27 दिला दो, 30 दिला दो बहुत है। हाँ बात सही है, आराम से आ जाएंगे। बस आप ध्यान से क्लासेस करते रहिए, दैट्स इट, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा मुद्दे की। तो ये आपका पूरा शेड्यूल रहेगा, 20 तारीख से आपका स्टार्ट करेंगे, 20 फरवरी से स्टार्ट करेंगे आपका एडीसी एनलॉग। आपका प्रैक्टिस बैच के अंदर आपका फोल्डर, प्रैक्टिस बैच का फोल्डर बना हुआ है पहले से वहां पे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अलग से प्रैक्टिस बैच नहीं है, मतलब जैसे होता नहीं कि जैसे मैंने जेई में क्या किया हुआ है, प्रैक्टिस बैच आपका अलग से लॉन्च किया है और आपका प्रैक्टिस प्लस थ्योरी आपका अलग से है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एएलपी है, क्वालिफाइंग है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस बैच भी और थ्योरी आपको सब एक साथ मिल जाएगा। आपको कुछ अलग से पे नहीं करना है। जैसे वहां पे प्रैक्टिस बैच का अलग पेमेंट है, आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस का अलग पेमेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका एक साथ ही सब कुछ है। ओनली 499 में, 499 में कोई कूपन कोड नहीं लगाना है। जो आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सब कुछ मिल जाएगा आपको, उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। हाँ बस टेस्ट सीरीज टेस्ट पास वगैरह आपको नहीं लेना है, वो मैं नहीं देता हूं, तो वहां से आपको नहीं मिलेगा, बस हो गया। बाकी सब कुछ मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस बैच, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस मेरा सपोर्ट जो है आपके लिए वो भी है। बस आपका जो है जो टेस्ट सीरीज है वो नहीं मिलेगा आपको, बस याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका प्रैक्टिस बैच आपका ये रहेगा। आपको प्रैक्टिस बैच में मिल जाएगी वीडियो, उसको आप देखेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे प्रैक्टिस बैच का फोल्डर बना हुआ है। कहां पे दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा। ऐसे आपके फोल्डर बने हुए हैं, एडीसी एनलॉग है आपका, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपका है, कम्युनिकेशन आपका है, डिजिटल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे आपका मेजरमेंट का भी बना हुआ है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का भी बना हुआ है जो आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा मेरे पढ़ाने का है जो वो, एंड आपका फिर जो प्रैक्टिस बैच फोल्डर आपको वही दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये सब मिल जाएगा आपको। प्रैक्टिस बैच फोल्डर में जाके आप देखेंगे तो जो पहला वीडियो आपका है एडीसी एनलॉग का, वहां पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। ये जो आपके लेक्चर दिए हुए हैं ये आपके नंबर ऑफ लेक्चर हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, आवर्स और नंबर ऑफ लेक्चर में फर्क है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए ही मैंने डिजाइन किया था। एडीसी लॉग में 29 लेक्चर हैं, लेकिन सारे लेक्चर अगर मैं बताऊं ना तो हार्डली 15 से 20 घंटे, इससे ऊपर नहीं। आधे घंटे 45 मिनट ऐसे वीडियोस हैं, तो आपको 15 से मान लो 20 घंटे, मान लो मैक्सिमम 20 घंटे, ये मैक्सिमम ज्यादा बोल रहा हूं मैं। आपका जो पेपर है ऐसा नहीं कि बहुत लो लेवल आता है या बहुत हाई आता है, लेकिन ठीक ठाक लेवल मिलता है आपको। ऐसा नहीं कि बहुत लो है कि आप बिना पढ़े भी आप कर लेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा था तो पिछली बार उनका दिक्कत हुआ था, इस बार उन्होंने ज्वाइन किया है, इसमें वो सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, सो 20 और मान लीजिए इसका आपका है। डिजिटल आपका 28 लेक्चर है, लेकिन ये भी भाई मैंने आपसे कहा ना कि ये भी 20 घंटे ही होगा, इतने ही रहेंगे ये, 20-22 मान लो लमसम। यहां मान लेते हैं आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में, तो ये भी आपका मान लो 20 से 25 मिनट मान लो आपका, इससे ऊपर नहीं।
फिर आपका मेजरमेंट आपका होगा, ये आपका रहेगा 7 से 8 आपका मान लो, आपका कम्युनिकेशन मान लो, ये भी आपका 8 से 9 घंटे मान लो आपका ये। तो मोटा मोटी तौर पे 20-20-40 हो गया आपका, मान लो 60 आपका लमसम, ये मैं मान चल रहा हूँ कि आपका 70 घंटे मान लो। और उसमें भी ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों हैं, न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं, तो न्यूमेरिकल आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 50-60 घंटे आपके मोर देन इनफ है, इतना भी आप दे दोगे तो आप दे सकते हो इस समय, क्योंकि आपका ट्रेड नहीं अब गड़बड़ है तो 6 घंटे आप पर डे पढ़ेंगे, 10 दिन पड़ जाएगा आपका ये पूरा। और इसमें अंत फायदा क्या होगा, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा, थ्योरी एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जितना पढ़ा दिया है इतना पढ़ लोगे आप, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। ये थ्योरी आप जो मिलेगी कहाँ मिलेगी आपको, यहाँ मिल जाएंगी सब। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस बैच बना हुआ है, एक्चुअली वो मैं स्क्रीनशॉट डालना भूल गया, मुझे लगा वो है, अभी देखा तो ये गायब है यार, रही नहीं। तो प्रैक्टिस बैच आपका अलग से है, वहां पे आपके एमसीक्यू होंगे, ठीक है। वहां मैंने आपको सब बता रखा है, आप ईडीसी लॉग देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा सब अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं आपका कि इन सब में होगा क्या। तो आपके एडीसी एंड लॉग में ये सारे टॉपिक कवर होंगे ना, क्योंकि आईटीआई का सिलेबस है, तो ऑब्वियस बात है कि सर क्या क्या कवर होगा ये भी देखना जरूरी है ना। तो एडीसी एंड लॉग में ये सारे टॉपिक कवर होंगे आपके डिटेल में अच्छे से पूरा। अब जो टॉपिक आपके कभी कभी पूछे आते हैं तो मैंने वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है आपको क्लासेस में, कि ये टॉपिक आपको मैंने डिटेल पढ़ाए हैं, आपका पावर टाइम्स हो चुका है, प्रैक्टिस बैच में ही हुआ है आपका। ये सब टॉपिक कैसे होंगे, क्वेश्चन के साथ आपके होंगे ये सारे जितने भी हैं। तो ये पूरा सिलेबस आप देख लीजिएगा, ये आपके आईटीआई का सिलेबस है। डीजीईटी आपका जो है मैंने इसको बाइफरकेट किया हुआ है अपने साइड से। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं जेई वगैरह में ये सब नहीं पढ़ते हम लोग, लेकिन एएलपी में सब आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पूरा आपका एडीसी लॉग में आपका। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, तो डिजिटल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आपका देखो ये पूरा पढ़ेंगे यहाँ पर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन पूछा गया था आपके सिलेबस में, वही है आपके 8085 नहीं है, 8051 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप ये सारे टॉपिक कवर करते हैं, तो मैंने एसएमपीएस आपको पढ़ा दिया है। बाकी सोल्डरिंग वायरिंग केबल जो आपका होता है ना, ये सब बहुत बेसिक आता है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई आता है, लेकिन आपके उसमें मेंशन है तो इसके क्वेश्चंस आपके होंगे इसमें अच्छे से। ये सब हो रखा है, बस प्रैक्टिस करानी है आपको, ठीक है। ये जो पार्ट आपके है ना, इनको क्वेश्चन कराएंगे आपको, वो आप देखेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा। जब आप देखोगे ना लेक्चर्स, वहां पे प्रैक्टिस बैच का फोल्डर जो बना हुआ है उसके अंदर आप जाएंगे ना, एडीसी लॉ देखेंगे तो वहां मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी थ्योरी पढ़नी है तो ये सब आपका ही है, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है उसके लिए मैंने क्या बोला आपको, प्रैक्टिस बैच का फोल्डर है, आप वहां जाएंगे, आपको एडीसी लॉग दिखेगा। आपका जो पहला लेक्चर है मैंने वहां सब एक्सप्लेन किया है, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है। बाकी एक वीडियो मैं डाल दूंगा आरआरबी के लोगो में, वहां पे आपको आरआरबी एएलपी का लोगो मिलेगा, मैं वहां पे एक वीडियो डाल दूंगा आपका। आज 18 है, कल मैं तक डाल दूंगा आपका, तो वहां से आप देख लीजिएगा। भाई कोई दिक्कत होगी हमारा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे पूछ लेना कि सर कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। फिर आपका मेजरमेंट में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे अपन लोग जो भी रहेगा। फिर कम्युनिकेशन में यहां तक जो कवर करना है आपका ये करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले। बाकी ये सारे टॉपिक इसके लिए हैं, रेडियो टीवी वालों के लिए हैं। थ्योरी में भी ये नहीं हुआ था तो मैं इसको साथ में कंटिन्यू करूंगा, ताकि फटाफट आपका जो कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स हमारे हैं उनका ये पूरा कवर हो जाए अच्छे से, ताकि वो भी रेडियो टीवी में अच्छा परफॉर्म कर पाए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में इतना ही पढ़ना है, बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं। बाकी ये पार्ट जो आपका है रेडियो टीवी वालों का है, और जो भी आपका है वो, ठीक है। फिर आपका मिसलेनियस मैंने कर रखा है, कंप्यूटर हार्डवेयर ये सब आपके पूछे आते हैं, आईटी लिटरेसी आपका है ना, तो मैंने वो ट्रेड में डाल दिया है ताकि आप लोग एक्स्ट्रा और एफर्ट कर सके। तो मैंने आपको हर एक तरीके से, क्योंकि आपके पार्ट ए में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और आपका जो क्या कहते हैं आईटी लिटरेसी आपका है ना, तो वो मैंने जो हमारे ट्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने अलग से दे दिया कि भाई आप भी पढ़ लो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो है ये ट्रेड में काम आएगा और आपके पार्ट ए में भी काम आएगा, ठीक है। तो नाम है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड आपका आईटी लिटरेसी नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो प्रायोरिटी क्या है, जो पहली बार पढ़ने वाले हैं, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो क्लास आपकी प्रैक्टिस बैच के अंदर है ना एडीसीएन लॉग की, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वहां मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे पढ़ना क्या पढ़ना है, पहले इनको खत्म करना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में फिर आईटी लिटरेसी और ये सेफ्टी वगैरह जो भी आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन, हाँ आपका 10 मार्च तक हमारा देखिए कम्युनिकेशन का भी शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पर आपका, तो रेडियो टीवी को भी ध्यान दिया गया है बहुत अच्छे से, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बाकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एडीसी बेसिक इलेक्ट्रिकल, अरे आपका मेजरमेंट कहाँ गया यार, अरे मेजरमेंट मैंने गायब कर दिया क्या, चलो कोई नहीं, ये तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 6 मार्च में यहाँ पे कर देंगे रजिस्टर भाई, टेंशन मत लो उसके लिए, वो थोड़ा सा था मैंने बनाया लेकिन वो मिस हो गया लगता है। बाकी ये 4 दिन आपके जो बचे हुए हैं, 6 दिन आपके, इसमें आरआरबी का चलेगा मैराथन। तो आरआरबी का जो मैराथन रहेगा उसी बीच में हम लगे हाथ क्या करेंगे ना, एएलपी के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लगा देंगे यूट्यूब पे, ताकि यूट्यूब फैमिली जो हमारी है, क्योंकि आरआरबी का कर लोगे आप तो एएलपी निकल जाएगा अपने आप।
लेकिन स्पेशली एएलपी के लिए भी हम प्लान कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसी बीच में ही हम लोग क्या करेंगे ना, आपके 2 मैराथन मैंने जेई की प्लान किए हुए हैं, एक मैं कर लूंगा एएलपी का भी। तो एएलपी का देखो कितने आपके सब्जेक्ट मेन है आपके, देखो ध्यान से, आपके जो मेन है वो है 1 2 3 4 5, 5 मान लो आपके 5 ही तो हैं, ठीक है। तो ये 5 2 हैं, तो 5 मैराथन ले लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो 5 मैराथन के लिए कैसे करेंगे अपन लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो जाएगा। तो यूट्यूब फैमिली जो हमारी है उनके लिए स्पेशली हम लोग प्लान कर लेंगे। और इससे क्या होगा ना, जो टेक्निकल स्टूडेंट हमारे जो ट्रेड वाले हैं उनका भी फायदा हो जाएगा, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आराम से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले आप अच्छे से फोकस करिए इन चीजों को, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आवर्स जो मैंने बताया आपको ना, ये मैक्सिमम 50 60 घंटे 70 घंटे मैक्स टू मैक्स, प्लस आप डबल जब स्पीड करोगे तो और कम हो जाएंगे। ये तो है नहीं कि आप 1 की स्पीड से पढ़ेंगे, 1.5 की स्पीड से पढ़ेंगे तो फटाफट हो जाएगा। और हाँ, थ्योरी पार्ट जो रहेगा उसको करिएगा, जो लगे कि हाँ ये टाइम लग रहा है, टाइम टेकेंगे, लीव इट, अभी आप छोड़ दीजिए उसको, आप नोट करते रहिएगा। बाद में मुझसे आप पूछ लेना कि सर ये मैंने टॉपिक छोड़े हुए हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है क्या, मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको ओवर द कॉल या जैसे भी आपको फिर से पढ़ा दूंगा मैं, या तो फिर आप उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा भी रहेगा। गॉट इट। तो ये पूरा स्केड्यूल है, होप सो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। सो 20 तारीख से एक लंबी रेस है हमारी आपकी, जिसको करना है अच्छे से। और जब बनेंगे आप एएलपी, फिर आपके रोस्टर्स लगेंगे, फिर आप मुलाकात क्या पता हो जाए, टूंडला में, कानपुर में, प्रयागराज में, दीनदयाल उपाध्याय में, कहीं ना कहीं मुलाकात पता हो जाए आपसे, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़िए, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम हैं। अगर आपको दोनों लेना है, दोनों बैच अवेलेबल है, उसमें लिखा भी है, उसमें प्रॉपर लिखा भी है, देखिए आपका यहाँ पे देखो ओनली ट्रेड लिखा हुआ है। जो आपका ओनली ट्रेड है वो आपका 499 है, कोई भी कूपन कोड नहीं करना है। कई बार मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाता है। मान लीजिए मैंने 1000 का बैच किया है, फ्लैट 50 डिस्काउंट है, मान लीजिए गलती से कोई भूल गया, तो मैंने देखा 2 4 स्टूडेंट्स का, मैंने देखा काफी उनका नुकसान हो गया, तो मुझे देख के तकलीफ हो जाती है कि यार ये तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग लेवल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस टाइम पे ना तो लगता है, तो इसलिए मैंने सीधे प्राइस ही गाइड कर दिया, कोई कूपन कोड रिक्वायरमेंट नहीं है, 499, ताकि गलती से पैसा आपका ना जाए फालतू का जो भी है, ठीक है। और आपका जो दूसरा आपका जो बैच है वो आपका शायद 849 का है क्या, आप चेक कर लेना एक बार। 849 से कुछ मैंने प्राइस किया है उसका, जिसका 849 कुछ ऐसे आपका है, ये आफ्टर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट नहीं, सीधे आपका यही प्राइस आपका है, और ये आपका 499 का है। अच्छा, ओनली ट्रेड में आपका सब कुछ मिलेगा आपको, एमसीक्यू, आपका थ्योरी, सब कुछ मिल जाएगा आपको इसमें, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, इसमें ही सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या, हम बैठे हुए हैं, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है आपको, ये आपका ऐप है प्यारा सा, यहाँ पे जाएंगे पेड कोर्सेज में, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो कूपन कोड कुछ नहीं चाहिए आपको, आप सीधे पेमेंट करिए। और यहाँ पे अगेन जो मैंने आपसे कहा ना, टेस्ट पास जो आपका होगा, टेस्ट पास के लिए बिल्कुल भी आप मत लीजिएगा। और आपका जो सेक्शन है कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा आपको, सब्सक्रिप्शन नाम सब यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। भाई कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या, हम हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, जो लोग भी, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, अगर आप मैकेनिकल से हैं, अगर आपको ये वीडियो मिलती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक के दोस्त हैं उनको आप जरूर भेज दीजिएगा। बेचारे काफी परेशान रहते हैं, और काफी ज्यादा वो बेचारे कमेंट करते रहते हैं हर वीडियोस में कि सर इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस, तो रीच पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे क्लासेस लेता हूँ, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ती तभी, क्योंकि हर दिन आप भी नहीं देख पाते हैं ना हम भी ले पाएंगे, इसलिए जब भी जरूरत पड़ती है तो हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, एंड टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। डेट आने से ये फायदा हुआ है ना कि आपके अंदर, हमारे अंदर एक ऊर्जा आ गई है, एक मोटिवेशन आ गया है कि हम लोग और तेजी से पढ़ेंगे। डेट आगे बढ़ेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर तो हम लोग एक्स्ट्रा इस पे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।